सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन। सो हम लोग मैथ्स का मैराथन जो आप लोगों का सीरीज चल रहा है उसमें मैथ्स के 2 वीडियो देख चुके थे, जिसके थ्रू हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे। जो बेसिक चैप्टर था वो कौन कौन सा था? रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, है ना। ये 2 चैप्टर हमारे हो चुके थे। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एवरेज। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये शॉर्ट है कंपेयर टू परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसमें उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है जितने कि मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज में प्रोवाइड किया था। लेकिन जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एवरेज में, वो सारे टाइप आपके कवर हो जाएंगे इतने ही क्वेश्चन से, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। देखो ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको लगेगा सर मैं आप लोग ऐसा क्वेश्चन करवाई क्यों रहे हो? इसके करवाने का रीजन है, बेसिक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सब लोग सॉल्व कर लेगा। एग्जाम में सब लोग सॉल्व कर लेगा, क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। एग्जाम में उसका सिलेक्शन होता है जो जल्दी से सॉल्व करता है ना, स्पीड फास्ट होता है। और इसमें हम लोग एक टेक्निक यूज करेंगे जिसके वजह से आपका जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा, जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो आप लोग में से आई थिंक 90% स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो वो टेक्निक हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो क्या बोला, वेट ऑफ 7 स्टूडेंट्स दिया हुआ है आपके पास, फाइंड द एवरेज ऑफ दोज स्टूडेंट। एवरेज मतलब सबको पता है क्या होता है? टोटल वैल्यू समेशन ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, यही होता है एवरेज। तो हम लोग समेशन यहां पे करेंगे नहीं, क्योंकि समेशन करने में टाइम लगता है। जब आप ये नंबर ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे सारे नंबर्स किसके सामने? 50 के सामने। तो हम लोग एक एवरेज एज्यूम कर लेते हैं स्टार्टिंग में कि वो है 50। अब आप वो 50 भी एज्यूम कर सकते हो, 45 भी एज्यूम कर सकते हो, 55 भी, 60 भी। ऐसे नंबर से एज्यूम मत करना, जैसे 52, 53 ये सब नंबर से एज्यूम करोगे तो क्या होगा? कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। तो 40, 50, 60 ऐसे नंबर लो तो बेस्ट है। तो मैं देख रहा हूं कि 40 थोड़ा सा कम है, 50 के आसपास लग रहा है मुझे एवरेज। तो मैं एवरेज स्टार्टिंग में एज्यूम कर लेता हूं। ये मेरा एज्यूम किया हुआ एवरेज है कि वो कितना है? 50 है। क्लियर? अब ये सब डिजिट्स को, नंबर्स को देखो और देखो कि 50 से ज्यादा है कि कम है। अगर ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कम है तो कितना कम है, ठीक है। 48 क्या है? 50 से 2 कम है, तो इसमें -2 में लिख दिया। 52 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो इसमें मैं +2 लिख दिया। 40 50 से कितना कम है? -10 है। और 60 50 से +10 ज्यादा है। और 53 50 से कितना है? 3 ज्यादा है। और 54 4 ज्यादा है। और 49 1 कम है, ठीक है। ये रिजल्ट हम लोग लिख चुके हैं। अब क्या करोगे? ये सब का एडिशन करोगे और देखोगे क्या आ रहा है। जब एडिशन करोगे तो -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, -10 +10 भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेम वैल्यूज है और अपोजिट साइन है तो कैंसिल होना ही है। नेक्स्ट वी हैव 4 + 3 7 एंड 7 - 1 6। 6 है। अब ये जो 6 बचा है ये सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, पूरे 7 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये एक्स्ट्रा आया है +6 है, तो इस 7 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 7 से इसको डिवाइड कर दो। पॉइंट दिए, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35। बस 2 पॉइंट तक रखते, ज्यादा आगे निकालेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। तो 0.85 आया, प्लस था तो प्लस 0.85 आया। मतलब जो हम लोग एवरेज एज्यूम किए थे 50, उससे एवरेज कितना है? 0.85 ज्यादा है। मतलब 50 + 0.85, 50 + 0.85 कितना हो जाएगा? 50.85 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये मैं समझा के लिख रहा था, इतने स्टेप्स लिख रहा था, इसलिए ये आपको लगा होगा कि ज्यादा टाइम सेविंग नहीं है। बट बिलीव मी, अगर मुझे एग्जाम में इसको डायरेक्ट करना होगा तो मैं इस तरीके से थोड़ी ना करूंगा। मैं डायरेक्ट इसको मन में सोचूंगा, इसका कैलकुलेशन में एक बार बस लिख लूंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर पे आ सकता हूँ। तो बहुत ही ज्यादा आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। अगर आपको ये मेथड यूज कर लिए, आपको हैबिट हो गया, तो ये मेथड आपको बहुत ज्यादा टाइम सेव करके देगा, बिलीव मी। एक बार ट्राई करना, ठीक है। चलो, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है, ए स्कोर्ड, ए कोई पर्सन का नाम है, वो स्कोर किया 73, 76, 20 एंड 7 रन्स इन 4 आउट ऑफ द 5 इनिंग्स। अब क्रिकेट मैच से रिलेटेड क्वेश्चन देता है तो ये क्रिकेट मैच से ही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो 5 इनिंग्स खेला है, एक प्लेयर है जो 5 इनिंग्स खेला, जिसमें से 4 इनिंग्स का उसको स्कोर दिया गया कि इतने वो स्कोर किया था, ठीक है, इतना रन बनाया था। व्हाट शुड बी हिज स्कोर इन द 5th इनिंग, 5th इनिंग में वो कितना स्कोर करे सो दैट उसका एवरेज आ जाए 55, ठीक है। 4 इनिंग्स का हमें पता है, 5th इनिंग का नहीं पता है, तो उसको क्या कर लोगे, एज्यूम कर लोगे, एक्स एज्यूम कर लोगे। तो 4 इनिंग्स का क्या हो जाएगा, 73 प्लस 76 प्लस 20 प्लस 7, ये 4 इनिंग्स का है। 5th इनिंग का हमें निकालना है ना, तो उसको हम लोग मान लिए एक्स, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ इनिंग्स, और नंबर ऑफ इनिंग्स टोटल कितने 5 है, इज इक्वल टू कितना एवरेज आ जाए 55, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं 55, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व किए तो इधर आ रहा है 16, कैरी बचा 1, तो 2 7 8 9 10 10 7 176 आया, प्लस एक्स बाकी है, और जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ उधर गया तो 5 5 25, 2 बचा 275, ये आया। अब ये दोनों को जब माइनस करोगे तो 176 276 99 हो जाएगा, तो x हमारा कितना आ गया 99, मतलब 5th इनिंग में वो 99 स्कोर किया होगा, तभी जाकर के एवरेज 55 का बनेगा। क्लियर है, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेट ए कॉन्टेंस 7 नंबर्स, सेट ए में 7 नंबर्स हैं और उनका एवरेज दिया गया 41 है। सेट बी में 5 नंबर्स हैं और उनका एवरेज दिया गया 44। तो बोला है द ओवरऑल एवरेज ऑफ द बोथ द सेट इज। सबसे पहले देखते हैं कि सेट ए से टोटल कितने आएंगे। सेट ए से टोटल कितने आएंगे वो कैसे निकालेंगे, बोला है कितने नंबर्स का सेट है 7 का, तो 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाइड बाय एवरेज, एवरेज कितना 41, दिस गिव्स द टोटल। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 287 आ गया। अब वैसे सेट बी में निकालो कितने, सेट बी कॉन्टेंस 5 नंबर्स 5, और एवरेज इनका कितना है 44 है, तो ये कितना आ गया 228 आ गया। अब बोला है द ओवरऑल एवरेज ऑफ बोथ द सेट्स इज। ओवरऑल एवरेज मतलब सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए होता क्या है, सबसे पहले ऊपर लेते हैं हम लोग टोटल नंबर, टोटल ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया 507, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सेट ए में था 7 नंबर्स और सेट बी में कितना था 5 नंबर्स, तो दोनों का जब एडिशन किया तो 7 + 5 12 है। क्लियर, 3 से डिवाइड हो रहा है। अब इसको जब लोगे तो पॉइंट में आएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9, 4 1 जा 4, सॉरी 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 42.25 आया। मतलब ओवरऑल एवरेज बोथ सेट का कितना निकल के आया 42.25 आया। ठीक है, तो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। बोला है द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स, 50 नंबर्स के एवरेज है 75, एवरेज ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ 25 नंबर्स इज 65, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द सेकेंड सेट ऑफ 25 नंबर्स, ये हमसे पूछा गया। सबसे पहले देखो टोटल सम कितने आ रहा है। टोटल अगर देखोगे तो 50 नंबर्स का एवरेज है 75, तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया 3750 आया, ये टोटल है। और फर्स्ट सेट ऑफ 25 नंबर्स, तो फर्स्ट सेट का टोटल कितना आया 25 नंबर्स का है और इसका एवरेज कितना है 65 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे
25 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तो इसका हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होता है। क्या शॉर्ट ट्रिक होता है? 25 मतलब होता है 100/4, मतलब पहले 4 से डिवाइड करो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 4 1 जा 4, 5 6 2 बचा, 4 6 जा 24, पॉइंट दे करके 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट का पॉइंट है तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ से पॉइंट रिमूव हो जा रहा है, तो 1625 आ रहा है हमारे पास। तो फर्स्ट सेट से अगर समेशन इतना है और 2 ही टोटल सेट हैं, तो टोटल से अगर फर्स्ट सेट का वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेकेंड सेट का टोटल आ जाएगा। तो सेकेंड सेट का कैसे निकालोगे? टोटल से इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2125। ठीक है। अब पूछा गया देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द सेकेंड सेट ऑफ 25 नंबर। तो एवरेज अगर इसका निकालोगे तो ये समेशन है 2125 और टोटल सेट इसमें नंबर्स कितने हैं? 25 नंबर्स ही हैं, तो इसको डिवाइड अप कर दोगे। फाइव 8 जा 40, 2 बच गया, 5 5 जा 25, 85 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तो सेकेंड सेट का एवरेज कितना है? 85 है। क्लियर? अब देखो वैसे ये क्वेश्चन को इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा है तो ये क्वेश्चन को इतना आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। कैसे? सेट डिवाइड हुआ इक्वल इक्वल नंबर में, टोटल नंबर्स कितने थे? 50 नंबर्स थे, 25 में डिवाइड हुआ है। जो पूरे 50 का एवरेज था वो था 75 और फर्स्ट 25 का मतलब फर्स्ट हाफ का एवरेज कितना है? 65, मतलब उससे 10 कम है, तो दूसरे सेट का 10 ज्यादा करना पड़ेगा एवरेज से, तभी तो बीच वाला एवरेज आएगा। तो इसलिए जब 10 ज्यादा किए तो 75 + 10 85 होगा। तो अगर ये क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो नंबर को, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। तो ये डेटा की वजह से क्वेश्चन बहुत इजी है सॉल्व करना। अगर वो आप हिट कर हो गया आपके दिमाग में तो बहुत इजी है, अदरवाइज मेथड लगाओगे, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, कुछ टाइम तो आपको लग ही जाएगा। ठीक है। चलो नाउ वी आर मूविंग टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? इन ए प्राइमरी स्कूल देयर आर 60 बॉयज ऑफ एज 12 ईयर्स ईच, 40 ऑफ एज 13 ईयर्स ईच एंड 50 ऑफ एज 15 ईयर्स ईच। द एवरेज एज ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ द स्कूल इज। सबसे पहले तो टोटल सम निकाल लोगे। टोटल सम कैसे निकालोगे? 60 बॉयज का एवरेज है 12, तो मल्टीप्लाई कर दिए 12 के साथ, फिर 40 का 13 और फिर है 50 का 15, यही है। अब इसको करो 720, 520, 750। जब इसको ऐड करोगे तो आएगा हमारे पास 5 6 7 8 9 12 7 1990, ये आपका आ रहा है टोटल। अब हमसे पूछा है एवरेज ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ द स्कूल इज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे? टोटल पता है 1990 है, डिवाइड कर दोगे कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं। फर्स्ट सेट में था, सॉरी फर्स्ट एज ग्रुप के लिए था 60, नेक्स्ट वाले के लिए था 40, तो 60 + 40 कितना हुआ? 100 हुआ, और नेक्स्ट वाले के लिए कितना था? 50, तो टोटल कितना है? 150 आया। तो अब बस इसको डिवाइड करना है आपको, सॉल्व हो जाएगा। ये आप लोग डिवाइड करके देख लेना, जो भी आंसर होगा वही आपका, जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है। डिवाइड में कर नहीं रहा हूं क्योंकि कोई यूज नहीं, आप लोग आराम से कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला था एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स। 20 स्टूडेंट्स का एवरेज था 20, तो इनका टोटल कितना आया होगा? 400 आया होगा। टोटल समेशन ऑफ एजेस कितना आया होगा? 400 आया होगा। इफ द टीचर एज इज इंक्लूडेड, अब अगर टीचर इसमें इंक्लूड हो गया तो 20 स्टूडेंट्स तो पहले थे, तो टीचर भी एक क्या है? पर्सन ही है, उसका भी एज होगा। तो स्टूडेंट्स प्लस टीचर मिलके कितना हो गया? 21 हो गया, एक टीचर एक्स्ट्रा आ गया। और अब एवरेज कितना हो गया? इंक्रीज्ड बाय 1। तो पहले एवरेज 20 था तो एक इंक्रीज हो गया, मतलब 21 हो गया।
तो अब इनका समेशन कितना हो गया, 21 का स्क्वायर सबको याद होता है 441 होता है। ठीक है, बोला एज ऑफ द टीचर इज, देखो क्लियर है कि पहले वाले से समेशन 400 आया, दूसरे वाले से समेशन 441 आ गया है, तो ये जो एक्स्ट्रा है वही टीचर का एज होगा ना, तो एक्स्ट्रा कितना 41 है, दोनों को माइनस किए तो यही आपका टीचर का एज निकल के आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, द एवरेज टेम्परेचर एट दिल्ली फॉर मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का एवरेज कितना बोला है 25 है, तो टोटल कितना होगा, डिवाइडेड बाय 3 है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 75 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, वाइल फॉर ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 26 डिग्री सेल्सियस, तो 26 इंटू 3 कर दो तो कितना आ जाएगा 78। क्लियर, बोला इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज 27 डिग्री सेल्सियस, थर्सडे में कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है, तो पूछा व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन मंडे, तो मंडे का कितना होगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, कम से कम लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक ना, चलो थर्सडे का 27 है, 27 को अगर यहां पे पुट कर दोगे तो आपके पास ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का आ जाएगा, तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का कितना हो जाएगा 78 माइनस 27, जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 51, मतलब ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का 51, यहाँ पे ट्यूसडे और वेडनेसडे लिखा हुआ है तो इसका समेशन हो गया 51, तो अब मंडे का निकालना होगा तो क्या होगा 75 माइनस 51, तो जब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 24, मतलब मंडे का टेम्परेचर कितना निकल के आया 24 आया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो यहां पे बोला द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट एम एन पी टुगेदर इज 2x माइनस 10 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एन, जो ये आपको इंग्लिश में सेंटेंस लिखा उसी को हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख देते हैं। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट एम एन एंड पी टुगेदर इज 2x माइनस 10 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एन, मतलब n से इतना ज्यादा उसका है तो प्लस n कर दिए। ठीक है, बोला इफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय m एंड p टुगेदर, m और p का टुगेदर का एवरेज अगर 100 है तो टोटल कितना हो जाएगा 100 इंटू 2 200, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x परसेंट ऑफ 1240, x परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि इस इक्वेशन में कैसे निकालेंगे देखो, m प्लस p है 200, तो यहां पे m प्लस p के जगह लिख दो 200 और प्लस n इज इक्वल टू ये है, जब ये प्लस n उधर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा, मतलब ये प्लस n और प्लस n कैंसिल हो गया, बचा बस 200, तो इससे 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 प्लस 10, 10 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 210, तो x 2x आया 210, तो इससे आपका x कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 105, निकालना हमें x परसेंट ऑफ 1240, तो x है 105, तो मतलब 105% मतलब डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज के क्लास में मैं बताया था, इंटू 1240, तो अब बस इसको सॉल्व करना है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, शॉर्टकट में आप लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को यहाँ पढ़ाता हूँ उनको पता है कैलकुलेशन शॉर्टकट कैसे, इसका शॉर्टकट क्या है, पहले 62 इंटू 20 करो प्लस 62 इंटू 1, तो 62 इंटू 20 करोगे तो 124 आएगा, लास्ट में 0 ऐड करना है और इसके साथ प्लस 62 कर दो तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 21302 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो एक सेकेंड होल्ड करते हैं, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बोला है द टोटल मार्क्स, नो सॉरी ये क्वेश्चन हो चुका था हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, स्टूडेंट बाय मिस्टेक रोट 64 इन प्लेस ऑफ 46। लिखना था उसको 64, मतलब करेक्ट वैल्यू ये है, सॉरी दिस इज नॉट करेक्ट वैल्यू, दिस इज रॉन्ग वैल्यू। 64 लिख दिया इन प्लेस ऑफ 46, मतलब 46 उसको लिखना था तो करेक्ट वैल्यू है 46। 46 के जगह पे वो 64 लिख दिया है एज ए नंबर एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 10 गिवन नंबर्स एंड गॉट द एवरेज एज 50। द करेक्ट एवरेज ऑफ द नंबर इज, देखो पहले ये देखो कि ये दोनों में डिफरेंस कितना है। करेक्ट ये था, रॉन्ग इतना लिख दिया, मतलब रॉन्ग से अगर करेक्ट में आना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा, कितने का माइनस दिख रहा है, 8 का माइनस करना पड़ेगा। लेकिन कितने नंबर्स में, टोटल 10 नंबर्स हैं तो एवरेज निकालने के लिए क्या कर दोगे, 10 से डिवाइड करोगे तो मतलब -0.8। मतलब जो एवरेज आया है रॉन्ग वाला एवरेज, उससे करेक्ट एवरेज कितना होना चाहिए, 0.8 कम होना चाहिए। तो करेक्ट एवरेज जो आया था वो था 50, करेक्ट एवरेज निकालने के लिए क्या कर दोगे, इससे 0.8 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 49.2 आ जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर हो गया 49.2। क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक सेकेंड, सॉरी इसमें एक मिस्टेक हुआ है। जब इसको माइनस किए हैं तो -18 आ रहा है, वैल्यू 18 आ रहा है, मैं 8 लिख दिया था, 18 है तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब इससे 1.8 माइनस करोगे तो 49.2 नहीं 48.2 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, एक सिंपल सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं हम लोग, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। ओके, so this is our last question। बोला था एवरेज एज ऑफ 8 men is increased by 2 years when 2 of them whose age 21 and 23 years are replaced by 2 new men। बोला है कि 8 लोगों का एवरेज 2 साल से इंक्रीज हो जाता है जब 2 लोग उस ग्रुप को छोड़ देते हैं और उनके जगह 2 लोग नए आ जाते हैं। तो जब 2 लोग छोड़े और 2 लोग नए आए तो क्या टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स में कोई डिफरेंस आया, नहीं। टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन्स 8 के 8 ही रहे। तो ये जो पहले 2 लोग थे, ठीक है, ये दोनों पहले यहां से हटे और इनके जगह पे फिर 2 पर्सन्स यहां पे आ गए। क्लियर है, ये 2 पर्सन हटे और इनके जगह पे कोई नए 2 पर्सन वापस आ गए। अब बोला था द एवरेज एज ऑफ 8 men is increased by 2 years when 2 of them whose age 21 and 23 years are replaced by 2 new men। अब देखो एवरेज क्या हुआ है, बढ़ा है। तो मतलब ये जो 2 नए मैन जुड़े हैं इनका एज का समेशन इनके दोनों के एज के समेशन से ज्यादा होगा। फिर से सुनो, एवरेज एज बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन उतने ही हैं, बस नंबर ऑफ 2 पर्सन रिप्लेस हुए। जो रिप्लेस होके पर्सन आए हैं उनका एज प्रीवियस वाले पर्सन से ज्यादा होगा, तभी तो ओवरऑल एवरेज इंक्रीज हो गया। तो मतलब इन दोनों का अगर एज का बात करें तो 21 + 23 इतना तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन एवरेज इंक्रीज हो गया, कितने से इंक्रीज हो गया, 2 ईयर से इंक्रीज हो गया। तो जब 2 ईयर से इंक्रीज वो हुआ है तो 2 ईयर सब में मल्टीप्लाई होगा, सब में 2 ईयर से ज्यादा जा रहा होगा। तो टोटल कितना होगा, 8 × 2 16 ज्यादा इन लोग लेके आए होंगे, तभी एवरेज 8 ईयर्स बढ़ गया है। तो जब ये तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 60 आ रहा है। तो इनका समेशन आ गया 60, इन दोनों का समेशन आया है 60 और पूछ दिया था एवरेज ऑफ द 2 men is। एवरेज निकालोगे तो कैसे निकलेगा, टोटल समेशन है 260 और 2 लोग ही हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 30 आ गया। तो ये इनका एवरेज है। अगर बाय चांस इस क्वेश्चन में ये पूछ दे कि इंडिविजुअल वेट उनका क्या है तो क्या आप निकाल सकते हो, नहीं। ये 60 का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, 30 का हो सकता है,
40-20 का हो सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन से ये 2 पर्सन के एज होंगे, लेकिन ये 2 पर्सन का इंडिविजुअली हम लोग एज नहीं निकाल सकते। तो अगर एग्जाम में पूछ दे इंडिविजुअल एज इनका क्या है, तो क्या आप लोग आंसर करोगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल द 10 क्वेश्चंस। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे इसी से आएंगे, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चंस के क्लियर है तो बाकी क्वेश्चंस भी आप कर लोगे, प्रोवाइडेड यू हैव डन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, घर में अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली कर पाओगे। सो विद दैट वी आर एंडिंग दिस सेशन। हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, उसमें भी सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे और उसको सीखेंगे। ठीक है, चलो, सो कीप फॉलोइंग, थैंक यू।